नमस्ते बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पार्ट 10 लेसन 10 मुहावरों का खेल। मुहावरों का खेल। मुहावरों माने इडियम्स, खेल माने गेम और प्ले। ओके माँ, वी आर गोइंग टू सी a lesson about मुहावरों। Okay, now let us see what is मुहावरे। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। मुहावरे माने idioms। ओके मैम, यस। Idioms in Hindi language are used to make the language beautiful, effective, concise and simple. Okay? ये वाक्यांश होते हैं। These are phrases. Okay? इसका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ न लेकर विशेष अर्थ को ले लिया जाता है। When using it, that is muhavre, okay ma, special meaning is taken instead of their verbal meaning. That is word by word we cannot translate or change the meaning of these idioms. इनके विशेष अर्थों में कभी बदलाव नहीं होता। Their special meanings never change. ये हमेशा एक जैसे रहते हैं। They always remains the same. For example, we will see a मुहावरा। आंखों का तारा। अर्थ, the meaning of this मुहावरा is बहुत प्यारा होना। मुहावरा is आंखों का तारा। The meaning of that मुहावरा is बहुत प्यारा होना। The meaning of this muhavara is more lovable. Now we will see this muhavara in sentence. भगवान राम दशरथ की आंखों के तारे थे। That is, भगवान राम, Lord Ram, was the very lovable son of Dashratha, King Dashrath. So children, what is the muhavara here? आंखों का तारा। Now see children, कोई भी ऐसा वाक्यांश, वाक्यांश माने phrase, okay, जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर we cannot translate that idioms word by word or we cannot take the meaning as it is, okay, जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ, some special meaning को व्यक्त करता है, express the special meaning, उसे मुहावरा कहते हैं। They are called idioms. Now let us move on to the lesson. गर्मी की छुट्टियां होने वाली थीं। आज स्कूल का आखिरी दिन था। गर्मी की छुट्टियां माने समर हॉलीडेज। गर्मी की छुट्टियां होने वाली थी। इट वॉज गोइंग टू बी अ समर वेकेशन। आज स्कूल का आखिरी दिन था। टुडे वॉज द लास्ट डे ऑफ द स्कूल। तुषार अनमनासा घर लौटा। द नेम ऑफ दिस बॉय इज तुषार। Tushar was sad when he returned home. उसको देखते ही माँ समझ गई कि आज स्कूल में जरूर कोई बात हुई होगी। What happened, children? On seeing him, okay, on seeing the Tushar, his mother understood something must have happened in school today. माँ ने तुषार से पूछा, क्या बात है तुषार, आज कुछ अनमने से
लग रहे हो? The mother, she asked Tushar. Okay. What is the matter, Tushar? Why are you looking sad? बैग रखते हुए तुषार बोला, माँ, आज कक्षा में सर्वोत्तम लेख के लिए प्रथम पुरस्कार अनूप को मिला। अध्यापिका ने अनूप की प्रशंसा की। बैग माने स्कूल बैग, ओके माँ। कक्षा माने क्लास, सर्वोत्तम माने फर्स्ट, लेख माने एसे, प्रथम पुरस्कार माने फर्स्ट प्राइज, अध्यापिका माने टीचर, प्रशंसा माने praise, P-R-A-I-S-E, praise. Okay, so now Tushar kept his bag down and he told to his mother, Mummy, Anup got the first prize for the best article in class today, and our teacher also praised Anup very much. उन्होंने कहा, उन्होंने माने अध्यापिका इधर, ओके। उन्होंने कहा, भाषा में मुहावरों का बहुत महत्व होता है। इनसे भाषा सजती है, संवर्ती और प्रभावशाली बनती है। अनूप ने बड़ी खूबसूरती के साथ मुहावरों का प्रयोग किया है। Now the Tushar is explaining what was happened in the class to his mother. भाषा माने लैंग्वेज, महत्व माने इम्पोर्टेंस, सजती माने डेकोरेट, ओके। सो प्रभावशाली माने इफेक्टिव। अनूप ने बड़ी खूबसूरती माने ब्यूटीफुली के साथ मुहावरों का प्रयोग, प्रयोग माने यूज्ड, ओके माँ। नाउ व्हाट द टीचर सेड, शी सेड idioms have great importance in language. मुहावरों का बहुत महत्व होता है। इनसे भाषा सजती, संवर्ती और प्रभावशाली बनती है। That is, it makes the language beautiful and effective. अनूप ने बड़ी खूबसूरती के साथ मुहावरों का प्रयोग किया है। अनूप has used idioms beautifully in his essay. फिर मेरी ओर देखकर वे बोली, that is the teacher turns towards Tushar and said, तुम्हारा भी प्रयास अच्छा रहा, पर तुम्हें भी भाषा को मुहावरों से सजाना चाहिए। Now children, the meaning of this sentence is, the teacher, she said, Tushar, your effort also good. You should also use idioms to make your essay beautiful. That is very effective. माँ ने बहुत प्यार से कहा, तो क्या हुआ? अगले बार से तुम भी मुहावरों का प्रयोग करना। तुषार ने कहा, माँ, मुझे मुहावरों से बहुत डर लगता है। चिल्ड्रन, माँ, मदर, ओके, she said very fondly to Tushar. So what? You should also use idioms from next time. Okay, अगली बार माने next time. So what Tushar said, Mummy, I am very much scared of idioms. माँ हंस पड़ी और बोली, अरे ये तो कोई समस्या नहीं। फिर तुषार को इधर उधर की बातें बहलाकर उन्होंने उसे खेलना बेच दिया। What mummy did? She laughed, okay, and she said, okay, that's not a problem. After that, she asked Tushar to go and play. Okay, she sent Tushar outside to play. आज रात का खाना माँ ने जल्दी ही मेज पर लगा दिया। सब
को पुकारते हुए वे बोली, सब आ जाओ, खाना ठंडा हो जाने से मज़ा किरकिरा हो जाएगा। चिल्ड्रन, मज़ा किरकिरा होना is an idiom. The meaning of that idiom is आनंद में विघ्न पड़ना, that is fall into joy. तुषार कुछ बोलने ही वाला था कि बरका दीदी ने भी आवाज़ लगाई, तुषार जल्दी आओ भाई, मारे भूख के मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। Children, Tushar about to say something, but his sister Barka called him. Tushar, come quickly. मारे भूख के मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। Children, पेट में चूहे दौड़ना is an idiom. The meaning is बहुत भूख लगना, to be very hungry. तुषार का परिवार रात के भोजन के समय दिन भर की बातें एक दूसरे को बताता था। परिवार माने फैमिली, रात माने नाइट, भोजन माने फूड, दिन भर माने द होल डे। ओके, यस, नाउ the family used to sit together at dinner and talk to each other about the day. सभी अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ ही रहे थे कि दादाजी तौलिए से हाथ पोंछते हुए बोले, एक ही बात कई बार कहने पर भी जब किसी के कान पर जू नहीं रेंगती तो गुस्सा आता ही है, क्यों बरका? चिल्ड्रन, हियर कान पर जू नहीं रेंगती, इट्स अ इडियम। ओके, कुर्सी माने चेयर, दादाजी ग्रैंडफादर, तौलिए टवल, पोंछना माने वाइपिंग। ओके, यस, नाउ सभी अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ ही रहे थे। Everyone sat on their own chair. दादाजी, the grandfather, wiped his hand with a towel and said, when I say the same thing many times and nobody listens, we will be annoyed. So, am I right, Barka? Who said this? दादाजी. Okay. तुषार ने दादाजी को अपने पास बैठाते हुए कहा, दादाजी सबसे पीछे तो आप ही हैं। हाँ, मैं अपनी ही बात कर रहा था, दादाजी बोले। नाउ तुषार helped his grandpa to sit with him. Then he said, you are only last, grandpa. Then the grandfather said, yeah, I'm talking about myself only, तुषार। तुषार के पिता ने उसकी प्लेट में दही डालते हुए पूछा, आजकल तुम्हारा दोस्त अक्षत दिखाई नहीं देता। तुषार ने कहा, वह चित्रकारी सीख रहा है पापा, मैं भी चित्रकारी सीखूंगा। Then what happened, children? Tushar's father, he put some curd, dahi mane curd, in the plate of Tushar, and he asked Tushar, where is your friend Akshat? Nowadays I could not able to see him. Tushar said, Papa, he is learning painting. I will also learn painting. तभी दादाजी बोले, तुम्हारी आवाज तो मीठी है, तुषार तुम संगीत सीखो। At that time, the grandpa said to Tushar, Tushar, your voice is sweet. Why don't you learn music? बरका दीदी ने सलाद की प्लेट आगे बढ़ाते हुए कहा, तुषार के लिए तो यह बाएं हाथ का खेल है। तुषार ने झेमते हुए कहा, दीदी आप भी बस
Didi mane sister. Okay, so Barka Didi, she kept the salad plate in front of Tushar and she said, बाएं हाथ का खेल. This is a idiom. Okay, माने बहुत सुगम कार्य, very easy work. पापा ने खीर खाते हुए तुषार से पूछा, आज क्रिकेट में भारत और श्रीलंका का मैच कैसा रहा? तुषार बोला, श्रीलंका को नाकों चने चबाने पड़े. चिल्ड्रन, नाकों चने चबाने पड़े is an idiom. That is बहुत परेशान होना. Children, it means the Sri Lanka had a tough match with the Indian team. सभी जोर से हंस पड़े. माँ बोली, अरे यह भी मुहावरों में बातें करने लगा. Everyone started laughing and mother said, oh Tushar, you also have started using idioms. मुहावरे में बातें. तुषार की समझ में कुछ नहीं आया. माँ समझाते हुए बोली, शाम को तुम मुहावरों से घबरा रहे थे ना, तभी मैंने सबके साथ मिलकर एक खेल बनाया. So what Tushar said? Mommy, what? I didn't understand anything. Then the mother explained him, in the evening you are afraid of using idioms in the language. इतनी देर से हम सभी तुमसे मुहावरों में ही तो बातें कर रहे थे. तुम सब कुछ आसानी से समझते रहे और अंत में तो तुमने भी मुहावरों को अपनी बोली में मिला लिया. Now the mother explained to Tushar. Then we all together made a play, and for so long we are talking to you using idioms. Now you are able to understand everything. It is clearly, and in the end you also started using idioms in your language without fear. बिना डरे अगर तुम मुहावरों से दोस्ती करोगे तो वे तुम्हारी बोली और भाषा का हिस्सा बन जाएंगे. Now the mother explained to Tushar, without fear, if you befriend with idioms, they will become the part of your language. माँ की तरफ देखते हुए तुषार ने कहा, माँ सच आप बहुत अच्छी हैं. मुहावरों से अब मैं कभी नहीं डरूंगा. Looking towards the mother, Tushar said, Mummy, you are really good. I will never run away from idioms. Hereafter, I will use idioms in my language. माँ का खेल काम कर गया. The mother's game was worked out. तुषार का मुहावरों के प्रयोग का डर भाग गया. So the fear which Tushar was having to use idioms was run away from his mind. Book exercise and solution. Now children, अभ्यास exercises. शब्द अर्थ, word meaning, छुट्टियाँ holidays, प्रशंसा करना to praise, मुहावरे idioms, अनमना inattentive, रात का भोजन dinner, गुस्सा anger, सर्वोत्तम best, पुरस्कार प्राइज अवार्ड, खूबसूरती ब्यूटी, समस्या प्रॉब्लम, तौलिया टवल, आसानी से easily. Now children, let us see some idioms. मुहावरे idioms. मज़ा किरकिरा होना. The meaning of this मुहावरा is कार्य का आनंद न मिलना. Not getting happiness for the work. Second one, पेट में चूहे दौड़ना. बहुत तेज भूख लगना. That is very hungry. Being very hungry. Third one, बाएं हाथ का खेल. That is आसान काम. Very easy work. Fourth one,
कान पर जूं ना रेंगना। द मीनिंग इज कोई प्रभाव ना पड़ना, देयर इज नो इम्पैक्ट। ओके, यस। फिफ्थ वन, नाकों चने चबाना, दैट इज द मीनिंग अत्यधिक परेशान करना, वेरी मच स्ट्रेस्ड। ओके चिल्ड्रन, मुहावरों का प्रयोग सामान्य अर्थ में ना होकर विशेष अर्थ में होता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा भी सुंदरता व रोचकता आती है। ओके माँ, यस। नाउ पार्ट से सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। का विद्यालय में किसकी छुट्टियाँ होने वाली थी? गर्मी की छुट्टियाँ। इट वॉज गोइंग टू बी द समर वेकेशन फॉर द स्कूल। ओके माँ। का अनूप को किस चीज़ के लिए प्रथम पुरस्कार मिला? लेख के लिए, माने फॉर द एसे। ओके, अनूप रिसीव्ड द फर्स्ट प्राइज फॉर हिज एसे। ओके। ग तुषार को किससे डर लगता था? मुहावरों से। ओके, दैट इज हे तुषार गॉट स्कैर्ड ऑफ यूजिंग मुहावरों इन हिज लैंग्वेज। किसने कहा? किससे कहा? Who said to whom? Children, you have to recollect the lesson while doing this exercise. Okay ma? का now first sentence I will read now. तुम्हें भी भाषा को मुहावरों से सजाना चाहिए। Who said this? किसने कहा? अध्यापिका ने, the teacher said. किससे कहा? To whom? तुषार से कहा। अध्यापिका ने तुषार से यह वाक्य कहा। खा मुझे मुहावरों से बहुत डर लगता है। Who said this? तुषार ने कहा। To whom? किससे कहा? माँ से कहा। तुषार ने माँ से यह वाक्य कहा। गा मारे भूख के मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। Who said this? बरका दीदी ने। दीदी माने सिस्टर। ओके, दैट इज तुषार सिस्टर बरका। सो टू whom she said? तुषार से कहा। गा अरे यह भी मुहावरों में बातें करने लगा। Who said this? माँ ने कहा। किसने कहा? माँ ने, द मदर सेड। टू whom? किससे कहा? पूरे परिवार से, दैट इज टू द होल फैमिली। नाउ थर्ड वन, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर दीज क्वेश्चंस। का अध्यापिका ने किसकी प्रशंसा की और क्यों? ओके, आंसर अध्यापिका ने अनूप की प्रशंसा की, दैट इज द टीचर प्रेज्ड अनूप। क्योंकि वही बिकॉज अनूप ने अपने लेख में मुहावरों का प्रयोग किया था। वही बिकॉज अनूप हैज यूज्ड इडियम्स इन हिज एसे, जिसके कारण उसे सर्वोत्तम लेख प्रतियोगी का पुरस्कार मिला था। सो दैट्स व्हाई ही रिसीव्ड द फर्स्ट प्राइज फॉर हिज एसे। ओके, सर्वोत्तम लेख माने द बेस्ट एसे। ओके, नेक्स्ट का माँ ने तुषार के मुहावरों का डर कैसे समाप्त किया? माँ ने तुषार के मुहावरों का डर समाप्त करने के लिए एक योजना बनाई। द मदर प्लान्ड टू गेट रिड ऑफ द फियर फ्रॉम द माइंड ऑफ तुषार। पूरा परिवार तुषार से मुहावरों से बातें करने लगा। द होल फैमिली वॉज टॉकिंग यूजिंग मुहावरे, दैट इज इडियम्स, विद तुषार। बातें करते करते तुषार भी मुहावरों का प्रयोग करने लगा। सो व्हाइल इन द कॉन्वर्सेशन तुषार ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग द इडियम्स, और उसका मुहावरों का डर भाग गया। देन द फियर ऑफ यूजिंग इडियम्स वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द माइंड ऑफ तुषार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गा चिल्ड्रन, दादाजी ने किस मुहावरे का प्रयोग किया? द इडियम यूज्ड बाय द दादाजी इज, दादाजी ने कान पर जूना रेंगना मुहावरे का प्रयोग किया। दैट इज कान पर जूना रेंगना, दैट इज एन इडियम। ओके माँ, मुहावरों और उनके अर्थों को जानिए। लेट्स नो सम इडियम्स एंड देयर मीनिंग्स। ओके चिल्ड्रन, यस। मुहावरे, आंखें खुलना, अर्थ होश आना।
उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, चार चांद लगाना, सुंदरता बढ़ाना, फूला ना समाना, बहुत खुश होना, हाव भाव फूलना, घबरा जाना, दाल में काला होना, संदेह होना, नाक में दम करना, परेशान करना, गागर में सागर भरना, संक्षेप में बहुत कुछ कहना, आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, छक्के छुड़ाना, हराना, दिन रात को एक करना, बहुत अधिक परिश्रम करना, मुंह में पानी भर आना, जी ललचाना, उंगली पर नचाना, वश में करना, दाने दाने को तरसना, अभाव में होना, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना, जी चुराना, काम में मन न लगाना. Now children, next exercise, वाक्यों को मिलाइए, match these sentences. Children, the one thing you must know is this is translation. Actually, we cannot translate the Hindi sentence word by word into English sentence, or English sentence we cannot translate word by word into Hindi sentence. We have to understand both the sentences, okay? That is, in both the language we have to understand, and then only we can translate it, okay? Yes, now first का अनूप got first prize. अनूप को प्रथम पुरस्कार मिला. So for an instance, I will say here Anup translated into Anup. Got मिला first prize, प्रथम पुरस्कार. Can you see children? Anup को प्रथम पुरस्कार, that is the first prize as came over there, and mila, that is got, as in the last. So in this way we have to understand the sentence, then only we have to translate it. Now second one ka, mother said with smile, माँ ने मुस्कुराकर बोला. ग, do you learn music? क्या तुम संगीत सीखते हो? Fourth one ग, mother you are too good, माँ आप बहुत अच्छी हैं. Now वाक्य बनाइए, make sentences. अध्यापिका, अध्यापिका माने टीचर, मेरी अध्यापिका बहुत मीठा बोलती है. My teacher speaks very sweetly. Second one पुरस्कार, prize, okay? मुझे दौड़ में प्रथम पुरस्कार मिला. I got the first prize in the running race. Cricket, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है. I like to play cricket very much. दोस्ती माने फ्रेंडशिप, तुषार और अनूप की दोस्ती बहुत पुरानी है. तुषार and अनूप, okay, is the name of the friends. They have a very good friendship. चित्रकारी, पेंटिंग, मुझे चित्रकारी का शौक है. I am fond of doing painting. Next children, सुलेख. In every lesson there is an exercise called सुलेख. Children, don't skip this exercise because your good handwriting make you to score more marks and will get a reward from your teacher. Okay, all the teachers cannot see you, but through your handwriting they can recognize your potentiality. So try to write very neatly and legibly and get good marks and get star, good, like these comments from your teacher. Okay ma? So how to write neatly? Can you see children? There are 5 lines given over there. The letters are there within the blue lines and the matra is over the blue line and below the blue line, so that within that 5 lines you can write a sentence neatly. Okay, I will read out this sentence. मुहावरों के प्रयोग से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है. For an example, मुहावरों, that o matra and am ki matra is over the blue line and u matra in the ma letter is under the blue line. If you follow the same way, your handwriting looks very neat. Okay children, now I have given a general question here. फलों के नाम, name of the fruits. So you can learn this also children. सेब, apple, केला, banana, अमरूद, गोवा,
आम मैंगो, संतरा ऑरेंज, खरबूजा मस्कमेलन, तरबूजा वाटरमेलन, कटहल जैकफ्रूट, अनार पोमेग्रेनेट, अंगूर grapes. Children, hope you understood this book exercise very well. Kindly subscribe to our channel and share our videos with your friends. Give your valuable comments and likes. Thank you children. Dhanyavad.